कि जुपिटर प्लस सैटर्न या सैटर्न प्लस वीनस, इस तरीके के जो है ये सब महाभाग्य योग है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ उसको, ये सब चीजें हमने बात करी थी, ठीक है। मगर ये पुरुषार्थ से मिलते हैं। यहाँ मगर पर ये जो है इसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी का काम नहीं है, आपके वर्किंग से मिलेगा इसका फल जो मिलेगा, ओके आपके कर्म से मिले, क्योंकि कर्म कारक ओके शनि साथ में है। राइट अब यहाँ पर जो आप मान करके चलिए, जो सैटर्न मरकरी है, जी सैटर्न मरकरी क्या है, सैटर्न मरकरी जो है वो कारक है प्रॉपर्टीज और लैंड लॉर्ड्स, दोनों के दोनों लैंड लॉर्ड्स, दे आर लैंड लॉर्ड्स, प्रॉपर्टी के कारक है। और वीनस कारक जो है, वीनस है टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास कैश है, ज्वेलरी है, जेम्स एक्सेट्रा है, ये सब जो जो मूवेबल एसेट्स मान लीजिए। टेंजिबल जी एसेट्स का मतलब मूवेबल एसेट्स जो है वो सारे के सारे वीनस है। जी अब अगर मान लीजिए सैटर्न मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये किस चीज के कारक आ गए, तीनों के तीनों, या मरकरी प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन है, प्लस या फिर इसके साथ राहु भी मिल गया। तो ये जो है बिग योगास हैं, बिग योगास फॉर हाउसेस, बिल्डिंग्स, लैंड्स एंड टेंजिबल एसेट्स। क्योंकि ये तीनों के तीनों लैंड के कारक है, ये सब लैंड है, टेंजिबल एसेट्स है, राहु उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो योगा हैं वो किसी तरीके से आपको जो बड़े बिल्डिंग है, लैंड है, उन सब चीज के कारक बनाते हैं, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम ये चीज कैसे करें, आज मान लीजिए हमने जब उस दिन बात करी थी कि जुपिटर सन के इर्द गिर्द होना चाहिए, अगर उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी चाहिए। मान लीजिए जुपिटर सन के आसपास नहीं है तो पिता की प्रॉपर्टी मिलने में परेशानी, या जुपिटर सन से 3, 5, 7, 11 में ना हो, इस तरीके की अगर नहीं है पॉसिबिलिटी कहीं भी जुपिटर की, तो यहाँ पर जुपिटर बैठा है तो नहीं देगा, यहाँ जुपिटर बैठा है तो नहीं देगा, यहाँ बैठा है तो नहीं देगा, यहाँ बैठा है तो नहीं देगा। ऐसे में प्रॉपर्टी मिलने में, पिता की प्रॉपर्टी मिलने में परेशानी हो सकती है। अब किसी फीमेल चार्ट में, अब फीमेल चार्ट के अंदर में क्या पोजीशन होनी चाहिए पिता की प्रॉपर्टी के लिए। सर उसके पहले वाला चार्ट में क्या दिखाया था आपने, जुपिटर से सन? जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी ना किसी तरीके, ओके और वेल्थ ऑफ फादर, ठीक है। ओके अब मान लीजिए वीनस एंड सन, वीनस एंड सन, वीनस प्लस सन नहीं, वीनस एंड सन, वीनस एंड सन इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ फादर्स वेल्थ। क्योंकि पिता भी आ गए और उनकी वेल्थ भी आ गई, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। तो ऐसे में इस कॉम्बिनेशन के, मान लीजिए सूर्य वीनस आसपास ही चलते हैं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सन और वीनस आसपास होते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे में इनके आसपास भी अच्छे प्लेनेट होने चाहिए, अगर पिता की प्रॉपर्टी चलती रहनी है, अगर मान लीजिए इसके आगे अच्छे प्लेनेट नहीं मिलते तो ये पिता की प्रॉपर्टी भी नहीं बचती। उसका मैं बताऊंगा आपको कैसे, अभी आएगा यहाँ पर। मगर यहाँ पर हमने बताया कि अगर किसी भी तरीके से सन से जुपिटर मिलता है तो वो पिता की प्रॉपर्टी बेटे को मिल सकती है।
अगर नहीं मिलती है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी। जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी सूरत में यहाँ पर सन के साथ। अब फीमेल, अगर मान लीजिए जो फीमेल चार्ट है उसके साथ में सन के साथ में वीनस तो ऑलरेडी चलता ही चलता है, ठीक है ना, तो फीमेल को प्रॉपर्टी मिल सकती है पिता की भी और ससुर की भी। कई बार ये होता है कि भाई ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वीनस वैसे तो रहता ही है सूर्य के आसपास, मगर वहां पर पिता की प्रॉपर्टी या उसके जो ससुर की प्रॉपर्टी वो मिल सकती है। मगर ये बताना हमें बड़ा मुश्किल रहता है कि वो कितनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के अंदर में कितना हिस्सा मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज जरूर बताई जा सकती है कि जो पिता की प्रॉपर्टी है वो लॉसेस में चली जाएगी, या वो उसके साथ में मतलब पिता के या जो नेटिव है उसके एक्स्ट्रा वेगेंट नेचर की वजह से लॉसेस में, या किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी या आगे पास ऑन होगी, वो हमें कैसे पता लगेगा? कोई आदमी बताना चाहेगा कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो डिसाइड करेंगे इस चीज का? सर इसमें क्या डिसाइड करना है कि फादर की प्रॉपर्टी राहु राहु का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वीनस मरकरी के साथ में। थोड़ा सा और चलो मिश्रा जी, और कुछ चीज बताओ। सर इसमें चंद्रमा ज्यादा बड़ा प्ले रोल करेगा। ये 3 प्लेनेट हैं जो प्रॉपर्टी देंगे, ये 3 प्लेनेट है, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड कर रहा है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है समझ लीजिए। अब इसके साथ क्या प्रॉपर्टी, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को निपटा गिरेगा? मून प्रोमिनेंट रहेगा सर। मून भी रहेगा। देखिए आज मान लीजिए ये हम कॉम्बिनेशन चाहिए ट्राइन में आए, चाहे ये कंटिन्यूटी में आ जाए, ऐसे भी आ सकता है, ट्राइन में यहां से ऐसे भी आ सकता है। आज अगर हम डायरेक्शनल चार्ट बनाते हैं, सपोज करो इसका एक डायरेक्शन के अंदर भी मान लीजिए शनि है, मरकरी है, वीनस भी आ सकता है, तो ऐसी क्या चीज है जो इसके आगे चाहिए इसके निपटाने के? निपटाना मतलब निपटाने का मतलब ये है कि तो ऐसी जुपिटर और राहु प्रॉपर्टी जो है, जो मान लीजिए किसी के पास अगर आपको मिल गई अपने पिता से तो आपने निपटा दी। जी। निपटा दी का मतलब खत्म कर दी, उसको उड़ा दिया, अच्छा 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 खर्च कर बेच दिया। बेच दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, तो मार्स destroy और कर दिया। केतु, है? सर मार्स और केतु। चलिए आपने मार्स केतु कह दिया, और कुछ? शर्मा जी ने मून भी कहा। राहु मून सर, राहु मून। राहु मून भी। उसका मैं लॉजिक दे सकता हूँ मार्स और केतु का। जी बताइए। सर उसका लॉजिक ये है कि जैसे प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है सीक्वेंस में, उसके हाँ, बाद जैसे कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का कारक एक्चुअली मार्स को भी माना जाता है, और हाँ। केतु उसके साथ आने से उसका ही एंडिंग करा देगा, उसे समाप्त कर देगा नहीं, या सेपरेट करा देगा, ये आपने सेपरेट कहा करा ठीक, देगा। ये ना ये हाँ। डिस्प्यूट पैदा कर देगा। ये सर जो मेरे पास एक एक्चुअली मेरे लखनऊ के क्लाइंट है, उनका मेरे ये- पास चार्ट है। वो आपने, आप अभी चार्ट भी वो लगाएंगे, हम देखेंगे, आपने ठीक कहा। इसके अंदर में ये तो है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन चाहिए हमें वो ये चाहिए, और अगर राहु और मिल जाए तो सोने पे सुहागा। मून जो है ना एक्सपेंसिव है। देखिए मून का होना, आपने भी ठीक कहा, ये मून राहु भी कहा शर्मा जी ने, ये बिल्कुल ठीक कहा। सर मार्स, मून और राहु तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तीनों तो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो अपनी वो पिता से जो लेगा वो उसको सारा वो नष्ट कर देगा। बिल्कुल। आज मान लीजिए किसी को, जरा प्लीज म्यूट करेंगे, ये सन से ये प्रॉपर्टी मिल गई नेटिव, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के आगे ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो जो कुछ मिला है वो उसे बराबर कर देगा। विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द फैमिली प्रॉपर्टी, ये कहा गया दिस नेटिव विल नॉट बी एबल टू मेंटेन
अब फैमिली प्रॉपर्टीज, मार्स मून का कॉम्बिनेशन, मतलब कहने का ये है कि ये जो चीज है यहाँ पर, ये देखो शनि के दोनों यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन देखिए, इस शनि का भी दुश्मन है ये दोनों, इस मरकरी के भी लगभग दुश्मन है और वीनस के भी है। आप अगर उस चीज से भी देखो तो इन तीनों के इनिमिकल प्लैनेट्स हैं ये। राहु सिर्फ यहां पर इन चीजों को एक्सपेंड कर रहा है, मार्स और मून की क्वालिटीज को। क्लियर है? किसी का कोई इसके अंदर में एक बार भी जरा सा भी हो तो बताइए मुझे। सर इसमें मार्स ऑब्स्ट्रक्शन या लिटिगेशन वगैरह तो देता है, लेकिन ये इसको नष्ट कैसे करेगा? मार्स देखिए, मार्स जो है ना, आप एक चीज मान करके चलिए, मार्स के जो गुण है ना वो बड़े अलग किस्म के हैं। मार्स एक तरह से कई बारी पायस प्लेनेट की तरह से भी काम करता है। एनर्जी चाहिए ना हर चीज के लिए, बिल्कुल सर, है ना। आप एक चीज को मान करके चलिए, कहीं ना कहीं ओवर एनर्जेटिक पर्सन चाहिए हर चीज। आज वो भी पैसे कैसे निपटाएगा जो कुछ करेगा ही नहीं, बैठा ही रहेगा, वो कहाँ से पैसे निपटाएगा? बिल्कुल। उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आपको ऐश करनी है, खर्चा ओके, करना है, वो कहाँ से करोगे? अच्छा, और ये फिर क्या डेयरिंग है? देगा आदमी को। ठीक ठीक ठीक। हाँ, इन सब का हाँ। एनिमिकल बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल इनके अगेंस्ट ही जाएगा जो कुछ जाएगा इसमें। बिल्कुल। इसका मतलब सर, जैसे मेरे दिमाग में मार्स को लेके कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि मार्स का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मार्स का अपना कोई धर्म नहीं है, तो फिर मैंने कहा ये नुकसान कैसे करेगा? और फिर हम इसे पाइस प्लेनेट की तरफ ले जाते हैं, प्रॉपर्टी का कारण भी बताते हैं, पराक्रम भी बताते हैं, तो फिर इससे थोड़ा शक हुआ था जी। नहीं, वो ना बेसिकली क्या इसको होता है, डेयरिंग चाहिए सर, साहस के बिना नहीं कर पाएगा। हाँ, आप साहस भी चाहिए। बिल्कुल, आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके अंदर में आप मान करके चलिए, जो कुछ उसे मिला है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से भी खत्म कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो चीजें एज ए मेंटेन नहीं कर, वो सोचेगा जो मैं कर रहा हूँ यही ठीक है, और सत्यानाश होगा ही होगा। खर्च कर देगा ना, उसको निपटा देगा, कर देगा सर। ये हमारा जो है ये वाला चैप्टर हो गया क्लियर। अब हमारा अगला चैप्टर है, इसी से रिलेटेड ही ले लेंगे हम आज। वेल्थ प्रॉपर्टीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर हमारे पास में? अब क्या क्या चीजें इसके लिए मतलब अच्छी हैं और क्या क्या चीजें इसमें खराब है। मतलब इसके अंदर में हमारे पास में बैरियर्स क्या हैं और कौन से डिटरमिनेंटल फैक्टर्स हैं। इन सब चीजों के लिए पहला, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड सैटर्न। आप बार बार देखोगे जब भी वेल्थ की, प्रॉपर्टी की, एसेट्स की बात होगी, सैटर्न को जरूर कंसिडर किया जाता है। जब भी हम पैसे की बात करेंगे, ये एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से बहुत इनडिफरेंट चीज है कि यहाँ पर शनि को इन सब चीजों के लिए बहुत कहा। और साथ में क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग
एंड साउंड वीनस। और एक प्लेनेट और है, वो बताएंगे कौन सा? या तो जुपिटर या वीनस, दोनों में से एक बहुत साउंड चाहिए। कैन हेल्प नेटिव फॉर सच फैसिलिटीज। मतलब शनि जो है वो तो एक कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में से भी एक चाहिए। अगर होगा तो वो डेफिनेटली जो है फिर कहीं ना कहीं पोजीशन बड़ी स्ट्रांग कर देगा इन सब चीजों को पाने के।